वेलकम टू देसी मार्टिनी, इट्स टाइम फॉर योर डेली डोज ऑफ टॉप हेडलाइंस। ऋतिक रोशन की डेब्यू वेब सीरीज को लेकर पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा चलती रही है। इस सीरीज को लेकर बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो सामने नहीं आई हैं, लेकिन इतना ज़रूर पता लगा था कि ये BBC की पॉपुलर सीरीज द नाइट मैनेजर का हिंदी रीमेक होने वाली है। अब इस सीरीज से जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है जो पहले आई होती तो बहुत खुशी होती, लेकिन बहुत ही दुखी करने वाली टाइमिंग के साथ आ रही है। रिपोर्ट से बताया गया है कि मनोज वाजपेयी को ऋतिक रोशन के सामने मेन विलन का कैरेक्टर प्ले करने के लिए अप्रोच किया गया था। मनोज को कैरेक्टर ठीक भी लग गया था और अब एडवांस लेवल की बातचीत हो रही थी, यानी कि शूट कब से स्टार्ट होगा और डेट्स वगैरह की प्लानिंग चल रही थी। लेकिन तभी पूरी प्लानिंग के लॉकडाउन लग गए और हुआ ये है कि मनोज वाजपेयी को अब लॉकडाउन के बाद पहले अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पूरे करने पड़ेंगे। इस चक्कर में डेट्स की अफरा तफरी हो गई है और मनोज की डेट्स बाकी के एक्टर्स के साथ मैच नहीं कर रही है। यानी ऋतिक और मनोज वाजपेयी को एक साथ स्क्रीन पर देखने का जो ज़बरदस्त मौका हमें मिल सकता था वो अब नहीं मिलेगा। खैर, सीरीज के लिए मेन विलेन की तलाश अभी भी जारी है और देखते हैं, क्या पता कोई और भी मजेदार एक्टर ऋतिक के सामने हमें टक्कर लेता हुआ नजर आए। Scam 1992 director Hansal Mehta lost his father today morning. The director took to social media to share the news with his fans and followers. In an emotional note bidding goodbye to his father, he called him a legend and wrote that he seriously thought his father would outlive him. He also wrote that he hopes to meet him on the other side. Our deepest condolences are with Hansal Mehta and his family, and we hope that they get the strength to deal with this irreplaceable loss. कोरोना के कारण तमाम फिल्में अब OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं और क्या आप जानते हैं कि इन फिल्मों को कितने करोड़ रुपए में खरीदा जाता है? तो ऐसी ही दो फिल्मों की खबरें हमारे सामने आई हैं। तो सबसे पहली फिल्म है परेश रावल और शिल्पा शेट्टी की फिल्म हंगामा 2। इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 30 करोड़ रुपए में खरीदा है। हालांकि इसमें सैटेलाइट राइट्स शामिल नहीं है। वहीं दूसरी फिल्म है भूत पुलिस, जिसमें आपको सैफ अली खान और अर्जुन कपूर नजर आएंगे। इस फिल्म को स्टार नेटवर्क ने खरीदा है पूरे 60 करोड़ रुपए में और इसमें डिजिटल राइट्स और इसके अलावा सैटेलाइट राइट्स भी शामिल हैं। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों की अभी कंफर्म रिलीज डेट सामने नहीं आई है, लेकिन जल्द ही ये फिल्में आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। Due to the coronavirus pandemic, many films have been releasing directly on digital platforms instead of theaters. Thanks to this, movie lovers are now getting to watch premieres comfortably from their couch. Well, recently it was reported that Taapsee Pannu and Vikrant Massi's film Haseen Dilruba will be taking the digital route. It is now being said that another film of the actress will be releasing on an OTT platform. It is none other than Rashmi Rocket. However, no confirmation has been made by the makers yet, so we'll have to wait and watch. So these were the biggest highlights from the day today. ऐसे ही एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिए देसी मार्टिनी के साथ, and don't forget to subscribe to our channel.